जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। आइए प्रतिदिन की तरह आज के इस रामचरितमानस सत्संग का 5वां दिन है। हम लोग इसको शुभारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मिट्टी का यह क्रम है कि पहले रामचरितमानस की एक दोहा से लेके एक दोहा के बीच की सारी दोहा को लेके और उनकी चौपाइयों का हम पहले चौपाइयों का ही सिर्फ पाठ करते हैं। फिर उसकी जो टीका है, जो उसकी व्याख्या है, उसको हिंदी में हम पढ़ते हैं। उसके बाद यथामति यथा सामर्थ्य किसी एक पद का, किसी एक विचार का हम चिंतन मंथन करते हैं। यह वीडियो पूरा 21 मिनट का है। आप प्रतिदिन इसको देखें मित्रों, आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका जीवन धन्य बन जाएगा। तो आइए बोले बोले सीताराम भगवान की जय। हम सब शुभारंभ करते हैं। यथा सुवंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिय दृक दोष विभंजन। तई कर बिमल बिमयोक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित सब संशय हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुखद परिचिद दुरावा, बंदनीय जय जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विध निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदन भरणी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अजल अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकत अलौकिक तीरथ राव, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर राम जय जय राम। तो मित्रों, यह बाल कांड का दूसरे दोहे तक का हमने पाठ किया। अब इसका हिंदी में जो टीका है, हिंदी में जो व्याख्या है, उसका हम पाठ करते हैं, उसको आपको श्रवण कराते हैं। उसके बाद यथामति यथा सामर्थ्य हम इसकी व्याख्या करेंगे। यथा सुवंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृक दोष विभंजन। तहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनित सब संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सहि दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु ही होते हैं। इस प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है
और इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूपों में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति सह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है और जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विध निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथार अभिनंदन भरणी। हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास वह अक्षय बट है और शुभ कर्म है, उस तीर्थराज का समाज परिकर और संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देय सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। और लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस संसार के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रेम पांचों फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, आपने रामचरितमानस की बालकांड के दूसरे दोहे तक का चौपाई भी सुना, उसकी हिंदी में टुका सुना। दूसरा दोहा है, सुन समझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस पूरे दोहे के बीच में साधु और संतों की महत्ता को गाई गई है। साधु किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न उठता है कि हम साधु और संत किसको माने? तो संत की सबसे अच्छी परिभाषा कही गई, संत सरल चित्त, सब हित जानी। संत सरल चित्त होता है, सहज होता है और सरस होता है, और लोक कल्याण की बात में जनहिताय वह सेवार्थ में काम करता है संत। और साधु जो सर्वतो भावेन, सर्वतो प्रकार, सभी प्रकार से अपने को साध लेता है, अपने शरीर को साध लेता है, अपने मन के विचारों को साध लेता है और हृदय के भावों को सर्वतो भावेन परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। फिर से सुने, साधु वह जो अपनों को पूरी तरीके से साध लेता है, अर्थात तन को, शरीर को तप से साध लेता है, मन के विचारों को स्वाध्याय से साध लेता है और हृदय के भावों को सर्वतो भावेन परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर देता है। वह साधु है और वही संत है। साधु और संत में लगभग समानता है, पर थोड़ा सा अंतर है। साधु प्रारंभ की अवस्था है और साधु भी जब पक जाता है, साधु जब पक जाता है तब वह संत बनता है। संत सरल चित्त, तो संत। और इसमें यही लिखा है कि जो भी व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति, साधु संतों की महिमा को जान जाता है और उनके प्रेम के अथाह समुद्र में, लिखा हुआ, अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाता है। अर्थात यह जो तीर्थराज प्रयाग की जो संगम नगरी है, इस संगम नगरी में साधु और संतों के हृदय रूपी प्रेम के मतलब अथाह समुद्र में जो गोते लगाता है मित्रों, वह धर्म, अर्थ,
काम, मोक्ष और उससे ऊपर पांचवी सिद्धि प्रेम उसके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए। एक बार जो है हम साधु संतों की महिमा को जाने और समझें, उनके जीवन की महत्ता को समझें। साधु कोई सरल चीज नहीं है। साधु बनना, संत बनना कोई सरल वस्तु नहीं है। विगत 3 दिन से हम गुरु महिमा गा रहे थे, तो गुरु और परमात्मा जब दोनों कृपा करते हैं, गुरु कृपा करे और परमात्मा स्वयं कृपा करे, तब जाके साधु और साधु के बाद जीवन में संतत्व आता है। और जीवन में संतत्व आ जाए तो जित देखो तित श्याम में, जित देखो तित राम में। श्याम और राम में मतलब एक ही है, श्याम, दोनों श्याम। भगवान श्री राम भी सांवले रंग के हैं और भगवान श्री कृष्ण तो सांवले रंग के है ही। दोनों में कोई भेद नहीं है ना मित्रों। और आपका जीवन आनंद कंद घन परमात्मा से आच्छादित हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्ध हो, इसके लिए हमको संतों के चरणों में, संत भगवान के चरणों में नमन बंदन करना चाहिए। उनके हृदय से अपने हृदय को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और एक बार यदि आप किसी संत महात्मा के चरणों से में अपना समर्पित करके अपने हृदय को उनके हृदय से जोड़ दिया, अपने हृदय से उनके हृदय को जोड़ दिया, तो मित्रों उनके हृदय से निकलने वाली प्रेम की धारा, उनके हृदय से निकलने वाली प्रेम की धारा आपके जीवन के कण कण को, हर पल को, हर क्षण को निहाल कर देगी। आपका जीवन सर्वतोभावेन सुखी समृद्ध और समृद्धि से भर जाएगा। आपको अभाव किसी चीज के जीवन में रहेगा ही नहीं। एक बार संतों को अपना तो ले, संतों को अपनाने की बात है बस। संत तो सहज है, संत वही होते हैं जो सहज होते हैं और सरल होते हैं। सहजता और सरलता संत की पहचान है। ऊपर से देखने में जरूर वह थोड़े से कठोर लग सकते हैं, क्योंकि गुलाब का सुंदर फूल कितनी खुशबूदार होता है। आप कल्पना कीजिए, गुलाब का, देसी गुलाब का जो लाल वाला फूल होता है, कितना सुंदर होता है। उसको हम सुबह सुबह यदि अपने इस नासिका से उसकी सुगंध को लेते हैं तो हमारा रोम रोम खिल जाता है। पर उस गुलाब के फूल में भी, उस गुलाब के फूल ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने पेड़ में कांटे लगा रखे। बहुत ही सावधानी से हम गुलाब के फूल को लेते हैं, नहीं तो कांटे भी लग जाएंगे। उसी तरीके से कुछ संत भी होते तो सरल है, सहज है, पर अनावश्यक लोग उनको परेशान न करें, इसके लिए वह थोड़े से अपने व्यवहार में कांटे पाल लेते हैं और कांटों के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। तो मित्रों, संतों को पहचानना है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष युवन। एक बार संत के चरणों की रज, श्री गुरु भगवान के चरणों की रज को अपने आंखों में अंजन के रूप में लगा लेते हैं, इन आंखों में अंजन के रूप में लगा लें। मित्रों, जो आपका लोभ है, आपका मोह है, आपका न कि जो है लोभ, मोह, क्रोध, मद, मत्सर, अहंकार, इन सब का समन हो जाता है, इन सब का समन हो जाता है ना। एक बार संत श्री हरि चरणों में जो है हम अपने चरणों को तो लगा दे। संत सतगुरु के चरणों में है, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। आज कहते हैं कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो एक बार संतों के सरल चरणों में। और बताएं मित्रों, संत आपके जीवन के, जैसे आज की डेट में अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने कुटुंबियों को सुरक्षित करने के लिए हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ पैसे बचते हैं तो हम उसमें हम जमा कर देते हैं, आप सभी जानते हैं। और जब कभी दुर्घटना हो जाती, कुछ होती, तो वे पैसे हमको कई गुना सूद ब्याज जोड़ के हमको वापस मिल जाता है।
ऐसे ही संतों के श्री चरणों से जुड़ना भी, मान लीजिए कि आप अपने जीवन का इंश्योरेंस ले रहे हैं, आप अपने जीवन का इंश्योरेंस करा रहे हैं। यह हुआ संत सदगुरु के श्री चरणों से जुड़ने का मतलब। यदि एक बार आप संत सदगुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अब निश्चिंत हो जाइए कि आपके जीवन में अब जो है हमेशा मुद मंगल, हमेशा आप आनंदित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट कठिनाई आएगी ही नहीं। एक कथा सुनाते हैं अपने सदगुरुदेव भगवान का, कि सदगुरुदेव भगवान हमारे हरिद्वार में रहते थे। इस मिट्टी के मूलतः दो गुरु हैं, एक इस वेश के परंपरा के गुरुवत और एक गायत्री मंत्र के दीक्षित पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, शांति कुंज गायत्री परिवार के संस्थापक। तो गुरुदेव से जुड़ी हुई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के संस्थापक, उनसे जुड़ी हुई एक बात है कि उनका एक पुत्र, एक शिष्य, क्योंकि गुरुदेव अपने सभी शिष्यों को अपना मानस पुत्र मानते थे। गुरुदेव शिष्य नहीं मानते थे, चेला तो कहते ही नहीं थे। गुरुदेव कहते थे ये सारे हमारे मानस पुत्र हैं, और उन्हीं में से यह मानस पुत्र आपके सामने ही बैठा हुआ, गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो वह बालक, गुरुदेव का परम प्रिय पुत्र, दिल्ली से जो है शांति कुंज हरिद्वार जाने के लिए बड़ा उत्सुक हुआ और वहां पे चला। बहुत पहले की जमानत है, क्योंकि 1969 में शांति कुंज बन के तैयार हो गया था। उस समय ये कार और टैक्सी बसें इतनी नहीं चलती थी, तांगे और बसें चलना शुरू हो गए थे। तो वो अपने घर से निकला बड़े हंसते खुलते, क्योंकि जब हम गुरु धाम जाते हैं तो बड़े हर्ष उल्लासित होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे कणकण रोम रोम खिल जाता है। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई? अरे गुरुदेव के यहाँ जा रहे हैं, गुरु धाम जा रहे हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। तो वह व्यक्ति रथ पे बैठा, घोड़े तांगे गाड़ी पे, और बैठ के चला। कुछ देर कुछ ऐसा हुआ कि किनारे बैठा हुआ था, वह गिरा, तांगे से नीचे गिर गया और उसके पैर से तांगे का पहिया गुजर गया। उसके पैर से, जंघे से तांगे का पहिया गुजर गया। तांगे वाले भी, सारे तांगे वाले ने भी तांगा रोक दिया, सब लोग रुक गए। और वह उठा, एक छोटे से बालक थे, छोटा सा बालक गिरता तुरंत उठ के बैठ जाता है, और फिर तांगे बैठ गया। क्या चलो भाई क्या हुआ? लोगों ने कहा कि नहीं आपको छोड़, कहा कुछ नहीं हुआ, चलो चलो चलो। और वह पहुंच के शांति कुंज हरिद्वार पहुंचता है, गुरुदेव से मिलता है, गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। साष्टांग मतलब 8वां अंग से, नहीं तो कम से कम पंचांग प्रणाम तो करना ही चाहिए। उसने साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव ने बोला ठीक है बेटा, सब कुछ ठीक है, आसानी से रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? उन्होंने कहा कि गुरुदेव कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसी एक दुर्घटना हो गई थी बस। और गुरुदेव ने अपने जांघ की धोती हटाई, तो रथ की पहिया का जो दाग बनना चाहिए था, वह दाग, वह घाव जो है गुरुदेव के जंघे पे है। वह शिष्य को देख के आश्चर्य हुआ, गुरुदेव हाँ बेटा तुम हमारे पुत्र हो ना, तुम यहाँ पे आ रहे थे, तो तुम्हारे को जो चोट लगनी थी उसको मैंने अपने जंघे पे ले लिया, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और गुरुदेव ने उसको सहलाया अपने जंघे को, और वह ठीक हो गया, वह दाग खत्म हो गया। तो मित्रों, गुरु और संत के चरणों का ये प्रभाव होता है कि यदि गुरु संत की चरणों में एक बार आपने साष्टांग समर्पण कर दिया, तो वह आपके ऊपर आने वाले सभी कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी हजारों लाखों कहानियां हैं। एक कहानी कल हम आपको सुनाएंगे, संत सरल चित्त। वे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो आप सभी से मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप भी संत सदगुरु के चरणों में अपने को समर्पित करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, सुफल बनाएं। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा बनी रहे, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, समय का अपना अनुशासन है। प्रतिदिन इस वीडियो को सुनने के लिए अनिवार्य रूप से आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक तक शेयर करें, क्योंकि इस मिट्टी का है कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकूं, और सब्सक्राइब करें। और अपने विचार की आपको यह सत्संग कैसा लग रहा है, यह श्रृंखला कैसी लग रही है, ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी भावना से कल हम नए श्रृंखला के साथ, नए चौपाई और दोहों के साथ हम आपसे मिलेंगे। 1 मिनट का समय बाकी है। आइए भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम का चिंतन करते हुए
कीर्तन करते हुए आज के इस को विराम करते हैं, पूर्ण करते हैं। कल पुनः नई श्रृंखला के साथ मिलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।